प्रूफ के साथ नहीं होता है। आज तक की आपकी पत्रकारिता के इतिहास में चलिए ठीक है, दिल्ली चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई है। इसके लिए मैं जो दिल्ली के मतदाता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और उन्होंने दिल्ली में जो परिवर्तन की सोची और अपनी रणनीति बनाई, उसके लिए उनको पहले बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के विकास में पंख लगेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, दिल्ली के विकास को पंख लगेंगे, ये कहा गया है। तौर पर 27 साल बाद जो है दिल्ली में भाजपा के नेताओं को मुस्कुराने का मौका मिलता दिख रहा है। जिस तरह की लीड दिख रही है, जो रुझान दिख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर 1993 के बाद ही होगा। तो भाजपा के नेता उत्साहित हैं, बयान दिया गया है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सियासत रही और खास तौर पर जो बातें हुई, उससे लगने लगा था इस बार जिस तरह के एग्जिट पोल थे, तो मुझे लगता है उनके लिए ये खुशी का मौका है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इससे बड़ा आत्मावलोकन का मौका नहीं होगा। और ये फायदा भी मुझे लगता है जो भाजपा को मिला, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी, मुझे लगता है उससे एज मिला भाजपा को। कहीं ना कहीं ये बातें चली, करप्शन, फ्री बीज का बहुत ज्यादा प्रचार, ये सब चीजें मुझे लगता है आपके खिलाफ गया। बिल्कुल ठीक है आपने लक्ष्मण जी, और यही देखने को मिल रहा है जब जब जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और एक एक करके पूनम रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आयुषी, देवेंद्र जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनके लिए ये सिर्फ रुझान है और अभी भी काया पलट हो सकती है। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, यमुना पानी प्रदूषण का मुद्दा जो अभी तक साफ नहीं हुआ, माफी मांग ली गई, लेकिन जो इतने सालों में, इतने लंबे वक्त तक काम नहीं हुआ, मौका दे दिया जाता, 5 साल में काम हो जाता। सबसे अहम सवाल दूसरा, अगर रुझान वाकई में नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या एक्सेप्ट करना भारी लगता है? क्या देखिए, इतना आक्रोश अभी क्यों? नहीं, आक्रोश इसलिए भारी है क्योंकि जिस तरीके से हमने चुनाव, जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, तो हमारे जो सवाल है वो तो हम पूछेंगे, और सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बाकी जनता जो फैसला करेगी उसको सबको एक्सेप्ट भी करना होता है, पहले भी किया गया, आगे भी किए जाएंगे। उसको क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं उन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के घर में पैसा बांटा जा रहा था, हम बार बार चुनाव आयोग के सामने वो मुद्दा उठा रहे थे और उसके बावजूद भी एक बार रेड नहीं हुई। और जब कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार बोला 15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को देख करके उनको खरीदा जा रहा है, तो तुरंत जो एसीबी पहुंच गई। हमारा सवाल ये है कि जब वोट काटे जा रहे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे भाजपा के साथी कहते हैं प्रेस को आपने लोग सामने नहीं लेके आए, हम लोगों को सामने लेकर के आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी ने ऐसे 40 परिवार दिखाए जिनके वोट काट दिए, जो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 40,000 वोटों का, जहां तक मैं आपको कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज तक इतिहास में कोई भी बता दे ऐसा हुआ हो, तो कभी नहीं हुआ। ये चीजें नॉर्मल नहीं है और इन चीजों पर हम सवाल उठाएंगे। चलिए ठीक है, नरेश जी जो ये आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हम यहाँ पर लोगों को लेकर आए थे, क्या लगता है इस तरीके के मामलों में चुनाव आयोग पर इस तरीके के सवाल खड़े करना, पूरे प्रशासन पर ही सवाल खड़े करना, हालांकि पहले दिन से ये ऐसे हो रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या एलजी की बात हो, लेकिन फिर भी क्या कैसे प्रोसेस, कुल मिलाकर लास्ट में विक्टिम बन जाना? देखिए, ये तो राजनीति की परंपरा है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सिलसिले इसके, क्योंकि जब पंजाब जीतते हैं तब चुनाव आयोग सही रहता है, दिल्ली हारते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो जाते हैं। बात सिर्फ इन वोट की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, 70 सीट की बात कर रहे हैं। रुझान जो आ रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि जनता ने क्या फैसला किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए, कई ऐसे फैसले थे पिछले, जो अरविंद केजरीवाल का जो राज था दिल्ली में, उस समय उनके जो कई फैसले थे जो जनता, देखिए मैं कह रहा था कि एक कहावत है राजस्थानी में कि काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीधा सीधा मतलब जो इसका हम समझाना चाहते हैं कि एक बात पे जो जनता है वो एक बार तो भरोसा कर सकती है, लेकिन बार बार उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकती। आप कांग्रेस के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी आपने बनाई, कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़के आए और उस कांग्रेस से आप गठबंधन कर रहे हैं, लोकसभा में आप गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वोट दे रही है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोट दे रही है। और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है पूनम, तब दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इन्होंने दिल्ली को खराब किया, इन्होंने दिल्ली को खराब किया। तो देखिए, जनता जो है ये सब समझती है, और मैंने कहा ना कि जनता के चेहरे को आप